आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। वेलकम टू जीएस फौजी। आज हम ज्योग्राफी में मानक समय रेखा और कर्क रेखा से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार इस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कर्क रेखा की अगर बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। भारत के जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है और अगर इन्हें हम पश्चिम से पूर्व की ओर अगर इसे हम लिखें तो वो कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले पड़ता है गुजरात के बाद फिर पड़ता है राजस्थान और राजस्थान के बाद फिर आता है मध्य प्रदेश। ये दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर मैं लिख रहा हूँ। मध्य प्रदेश के बाद फिर आता है छत्तीसगढ़ के बाद फिर आता है झारखंड के बाद फिर पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल के बाद आता है फिर आता है आपका त्रिपुरा और फिर त्रिपुरा के बाद आखिरी है वो है मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 राज्य हो गए जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं। ये इनकी डायरेक्शन है क्योंकि कभी कभी प्रश्न में इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित जो राज्य कर्क रेखा से हैं उन्हें पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो गया। और इन्हें याद करने की एक अगर आप लोग ट्रिक देखना चाहे तो ट्रिक भी है, सूत्र भी है इसका गमछा झार मित्र पर, जैसा कि सभी लोग जानते भी होंगे। गमछा झार मित्र पर। तो गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, रा से राजस्थान, मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। ये 8 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां पश्चिम बंगाल। ये 8 राज्य हो गए जो कि जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। इसके बाद हम देखें तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा के नज़दीक शहरों के नाम भी पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा के नज़दीक शहरों के नाम बताइए। तो कर्क रेखा के नज़दीक शहर की अगर हम बात करें तो वो पहला भोपाल, फिर दूसरे नंबर पर आता है जबलपुर, फिर आता है उज्जैन। देखिए अगर ये जो मैं नाम इस समय लिख रहा हूँ ये सीरियल वाइज हैं कि अगर ऑप्शन में भोपाल ना हो तो जबलपुर होगा, जबलपुर ना हो तो उज्जैन होगा। तो इस प्रकार से मैं सारे नाम लिख रहा हूँ कि हो सकता है कि ऑप्शन में भोपाल ना दे करके जबलपुर या उज्जैन दे दे तो वो होगा। तो इस प्रकार से 3 और भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, फिर उज्जैन के बाद आता है रांची के बाद फिर आता है गांधीनगर के बाद फिर आता है मिज़ोरम का आइजोल, फिर उसके बाद त्रिपुरा की अगरतला। तो भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, रांची, गांधीनगर, आइजोल, अगरतला, फिर आता है कोलकाता,
कोलकाता। फिर 9th नंबर पे आता है रायपुर। फिर 10th नंबर पे आता है जयपुर। तो ये 10 ऐसे शहर हैं जो कि सीरियल वाइज कर्क रेखा के नज़दीक शहर माने जाते हैं, जिनमें भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, रांची, गांधीनगर, आइजोल, अगरतला, कोलकाता, रायपुर और जयपुर। ये इतनी बात यहाँ तक होगी। और फिर एक प्रश्न मैं यहाँ पे आप लोग के साथ अगर डिस्कस करूँ तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि वो कौन से ज़िले हैं जिन्हें कर्क रेखा 2 बराबर भागों में काटती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि राजस्थान के 2 ज़िले हैं जिन्हें जो कर्क रेखा है वह 2 बराबर भागों में काटती है। कर्क रेखा 2 बराबर भागों में काटती है। और वो 2 कौन कौन से हैं? तो एक है डूगरपुर और बांसवाड़ा। डूगरपुर और बांसवाड़ा ये 2 ऐसे ज़िले हैं जिन्हें कर्क रेखा 2 बराबर भागों में काटती है। तो कर्क रेखा से एक पॉइंट और यहाँ पर कर्क रेखा से बन जाता है कि जो हमारी जो माही नदी वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इतने प्रश्न कर्क रेखा से संबंधित हैं। और फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं जो भारतीय मानक समय रेखा है। भारतीय मानक समय रेखा। अच्छा, ये जो क्लास है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसकी मैं PDF जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है GS फौजी के ही नाम से, उस पर मैं ये PDF डाल दूँगा। वहाँ से आप लोग ये PDF ले सकते हैं। और उसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो भारतीय मानक समय रेखा तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर के जाती है। भारत के 5 राज्यों से होकर के जाती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं वो राज्य, ये भी एक सीक्वेंस में है जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर मैं लिख रहा हूँ। जिसमें से नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। फिर दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश। फिर आता है मध्य प्रदेश के फिर इधर है छत्तीसगढ़। फिर छत्तीसगढ़ के बाद है उड़ीसा के बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर है दिशा, उसमें ये सीक्वेंस से लिखे हुए हैं क्योंकि ये भी प्रश्न में जो है सीक्वेंस से लिखने को आ जाता है।
तो भारत के ये 5 राज्य हो गए जहाँ से ये भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब इसमें एक ये प्रश्न बनता है कि ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये उत्तर प्रदेश के नैनी ज़िले से, कहाँ से, तो ये उत्तर प्रदेश के नैनी ज़िले से, उत्तर प्रदेश के नैनी से, जो कि इलाहाबाद ज़िले में पड़ता है। नैनी ज़िला नहीं है, इलाहाबाद ज़िले में जो नैनी पड़ता है वहाँ से ये गुजरती है। ये कहाँ है, तो ये इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के नैनी से, इलाहाबाद ज़िले में, यहाँ से गुजरती है। और अगर नैनी ना हो तो मिर्ज़ापुर ऑप्शन में दिया होगा। अगर नैनी ना हो तो ऑप्शन में मिर्ज़ापुर दिया हो। तो उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर के गुजरती है, और अगर नैनी ना हो तो मिर्ज़ापुर होगा, मिर्ज़ापुर उसका उत्तर होगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से हमने ये देखा कि ये जो कर्क रेखा है वो उसके नज़दीक शहरों के नाम, इस प्रकार से ये भारतीय मानक समय रेखा, अच्छा ये तो बता दिया, लेकिन ये तो बताया नहीं कि भारतीय मानक समय रेखा है क्या। तो वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री को हम भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं, 82.5 डिग्री। इसके बाद वो जो शहर जो इस भारतीय मानक समय रेखा से होकर के जो शहर जो नज़दीक हैं, तो समय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा के नज़दीक शहर के नज़दीक शहर, अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। ये भी मैं एक सीक्वेंस से लिख रहा हूँ कि अगर ऑप्शन में अगर पहला ना हो तो दूसरा होगा, दूसरा ना हो तीसरा होगा, इस प्रकार से। तो सबसे पहले नंबर पे आता है रीवा, रीवा के बाद आता है सागर, और सागर के बाद आता है उज्जैन, उज्जैन, सागर और उज्जैन। फिर उज्जैन के बाद आता है होशंगाबाद, होशंगाबाद, ये सभी मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर आता है होशंगाबाद के बाद हैदराबाद, हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद फिर भोपाल, भोपाल के बाद लखनऊ। तो ये वो शहर हैं जो मानक समय रेखा के नज़दीक हैं। और भारतीय मानक समय रेखा से जो अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि ये उत्तर प्रदेश के नैनी ज़िले, नैनी से, जो कि इलाहाबाद में, वहाँ से गुजरता है। ये सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। साथ ही साथ अगर नैनी ना हो ऑप्शन में तो मिर्ज़ापुर होगा। और ये हमें ये ध्यान रखना है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। अब एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि जो हमारी कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा, ये एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं। तो कर्क रेखा, कर्क रेखा तथा जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं, छत्तीसगढ़ में काटती हैं, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भाई अगर हम एक मैप बना करके अगर हम देखें तो अगर ये हम मान लेते हैं हमारा भारत है, तो ये जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है।
तो ये गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर जो है झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, फिर मिज़ोरम, ये ऐसे काटते हुए निकल गई। भाई ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये कर्क रेखा इधर से गुजर गई और जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, देन जो है ये ज़्यादा इधर हो गया, ये उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे होते हुए गुजरती है। तो ये दोनों एक दूसरे को इस छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। और भारतीय मानक समय रेखा से हाँ, तो ये इतने क्वेश्चन हैं जो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हमको एक नया टॉपिक जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो लेकर के आएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।